गांधी ने भी कहा है कि आप लोगों को देश में भयभीत कर रहे हैं, भय है लोगों के मन में। और जो उन्होंने बेरोजगारी पर बात की कि हरियाणा सबसे ऊपर। आम जनता ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गद्दार हैं, उनके दिल में भय है। यासीन मलिक के दिल में भय है। बताते हैं भ्रष्टाचारी राहुल गांधी बेल पे, उनके दिल में भय है। और पार्था चैटर्जी गुलाबी गड्डियों के पीछे दिख रहे थे, उनके कुत्ते फ्लैट में थे और उनको इंसानों की चिंता नहीं थी। उनके मन में है। अंजना जी, ये कैसी वकालत है जहां पे यही नहीं पता कि बेल डज नॉट मीन कि आप गिल्टी है। बेल पे इसीलिए है क्योंकि आपको कोर्ट मानती है कि शायद आप गिल्टी नहीं है, वकील है। पूरा कर लेने दीजिए, पूरा करनी चाहिए। देखिए किस तरह की कुतर्क करती हैं। कह रहे बेल डज नॉट मीन गिल्टी, लेकिन प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है चिल्लाने लगे जब कोई तथ्य नहीं था। जब देश के युवाओं के सपनों को चुराओगे तो चोर ही कहलाएंगे। राहुल गांधी का जजमेंट लेके आया हूं, माफी मांगी राहुल गांधी ने, ये सत्य। और एक मिनट बस और लूंगा, आंकड़ों पे बात कर ले। ये एनसीआरबी का डेटा आया है, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां हैं? 6 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश से, राजस्थान में है 6337। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहां है? श्री गंगानगर राजस्थान में 109 रुपए का, 96 रुपए नोएडा में। सर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, आप इनकी दे रहे हैं। इनसे मांगूंगी आपकी देंगे। एक सेकंड, इनसे मांगूंगी आपकी बताएंगे। अच्छा, आप बॉल बनाकर रख दिया आपने देश का। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अपनी रिपोर्ट बता देता हूं। आप ये बताइए सच है कि नहीं है कि ये लोग कहते थे कि टीका नकली है, मत लगवाओ, और 100 करोड़ टीके लगने में 10 साल लग जाएंगे। 216 करोड़ टीके भारतीयों को लगे, यहां जो बच्चे बैठे उनको लगे या नहीं? दूसरी बात आप बताइए, हमारे भारत में संकट आया कोविड का, 80 करोड़ भारतीयों को 28 साल तक मुफ्त राशन मिले, कोई भारतीय भूखा ना सोए। क्या मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि नहीं किया? आप बताइए। और सबसे बड़ी बात है, आर्टिकल 370 जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, घिसते घिसते 70 साल तक हिम्मत नहीं पड़े छू दे। और मोदी जी और अमित शाह जी आए और उन्होंने हटा के दिखाया। ये होती है 56 इंच की छाती वाली सरकार, ये नहीं कि जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, कभी पीछे गिर गए कभी आगे गिर गए, ये पता ही नहीं चल रहा खड़े कहां। मृत्युंजय जी एक छोटा कमेंट, फिर आपका सवाल। आराम से अंजना जी, जिस टीके की ये बात कर रहे थे भाटिया जी, नौजवानों ने, हम लोगों आपने लगवाया कि नहीं? हमारा टिकट तो देख रहे हैं। अरे ये टीका है भैया, देख लो। बीजेपी तो कोविड आएगा कहेंगे ये टीका लगवाया है। बीजेपी तो, अरे क्या खाना दोगे, क्या चारा देंगे भैया? अरे देश की जनता ने देखा, देख लीजिए, लाशों आप कहेंगे भैया कोविड का टीका चाहिए। अधिवक्ता है, कम से कम जज के सामने देखिए। आप जज हैं कहाँ के? कोई जज नहीं, लालू जी हम तो बोले आज के करना प्लीज। हम तो देखिए गौरव जी, थोड़ा आराम से देखिए। जिस कोरोना काल के टीका की इन्होंने बात की, कोरोना काल में अंजना जी सब लोगों ने झेला, देखा कि लाशों के अंबार किस तरह से गंगा माँ के गोद में तैर रहे थे। ऑक्सीजन के लिए, एम्बुलेंस के लिए, वेंटिलेटर के लिए लोग तड़प तड़प रहे थे। कितने लोगों की जानें गई। हम उस दर्दनाक घटना को याद करना भी नहीं चाहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन गौरव जी, जो सवाल नौजवान हमारी बहन ने पूछी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। वो मेरी बहन बैठी है, वो बता देगी। नहीं दिया, बताए नहीं दिया, वो देख लीजिए कि नहीं। और आपने कौन सा आंकड़ा दिया? हमने तो आंकड़ा दिया। कह रही है मेरी बहन, अगर कोई इतने में कोई बोल देगा कि जवाब मिल गया तो हम हार मान लेंगे। कोई बोल देगा नौजवान कि आपने जवाब उन बहन का दे दिया तो हम हाथ जोड़ लेंगे आपके सामने। गलत बयानी मत कीजिए। इसी बड़बोलेपन के कारण आज बीजेपी के खिलाफ लोगों को यहाँ पर लगता है कि बेरोजगारी पर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने जवाब दिया है। हाथ उठाइए, देख लीजिए। अंजना जी एक रिक्वेस्ट है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। नहीं रुकिए, 24 में बीजेपी साफ है। अंजना जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आधा मिनट और लूंगा। नहीं अंजना जी, सबको नहीं बोलेंगे। नौजवानों ने कहा आंकड़ा देना। अंजना जी बहुत देर से बोल रहे हैं और गलत आंकड़े बोल रहे हैं। आपने बोला अंजना जी 5 सेकेंड। अंजना जी इन्होंने अंजना जी 5 सेकेंड। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है मृत्युंजय जी। और अंजना जी आप बताइए, आप तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बात करती हैं। जिस दिन से आरजेडी और जेडीयू की सरकार आई है उस दिन से बिहार के बारे में रोज कौन सी खबर आती है? आप लोग बताइए। 17 वर्षों तक का हत्या की खबर आती है कि नहीं? रोज। कल भी हुई है, कल भी हुई अभी।
आज सुबह की वहाँ खबर आप चले देखिए तब भी जाते होगी। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है, ये जो अंजना जी, फोबिया है देखिए, ना, आप- ये निकाल दीजिए। ये बोल रहे मैं हैं बीच में नहीं बोलता ना। अंजना जी ये क्या कह रहे हैं कि अभी बीजेपी आउट तो जंगल राज, बीजेपी इन तो ये कहाँ मंगल कह राज। रहे हैं आप, उनके लिए ये कह कौन रहे सा हैं? तिलिस्म है? यही तो बोल रहे थे ये। हाँ, तब बोलने ये हम दीजिए। नहीं सुन सकते। अरे बिहार के जनता के चेहरे पर खुशी लौटी अभी है। तो आप कह रहे थे कि गुरु ठीक बात नहीं है, सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, फिर जवाब दीजिए। हम तो गुरु नहीं किए, हम तिवारी तो जी। हाथ जोड़ बोल दिए। अंजना जी, अंजना जी, अगर ये न भी सुने, अंजना जी अगर ये न भी यार आप सुने, इतनी अच्छी अच्छी कविता में बोल रहे हैं, मत लड़िए। अंजना जी ये न भी सुने न सुने कोई बात नहीं। बात ये है कि सवाल ये है कि मैं आप सब लोगों से और आज तक के दर्शकों से नीतीश पूछना बाबू चाहता के ही हूं कि चेहरे पर तो आप लोग भी हत्या की- डिपेंडेंट रहे। जी जी, आप लोग भी, बीजेपी नीतीश बाबू के ही चेहरे पर डिपेंडेंट रही। नीतीश तब आपको सुशासन नीतीश- बाबू लगते अरे थे, नीतीश- साफ सुथरे हाँ, लगते सुनिए, थे। सुनिए 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 ना, सुनिए। अब नीतीश के चेहरे पे डिपेंड होकर के जिसकी 43 सीटें आए और जिसकी 70 से ऊपर आए सीटें, तो कौन किस पे डिपेंड था? कौन किस पे डिपेंड था भाई, बता दीजिए। तो आप चाह रहे आप थे बता कि दीजिए ना, किसी को- कौन किस पे डिपेंडेंट नीतीश था? जी को चलिए, आप- ठीक है, कुछ सवाल है, अंजना जल्दी जी, आप पूछिए, अंजना जल्दी। जी, वे अंजना अब कुछ जी, सवाल के बाद। अंजना जी, एक नहीं, बहुत जनता जरूरी के बात सवाल, है। जनता के सवाल। अंजना जी, जब झूठ परोसा जा रहा है तो सच आंकड़े मुझे बताने दीजिए। तो ऐसे मैं रुक 5 जाइए। सेकंड लूंगी। मेरा नाम शिवांग है, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हाँ, सवाल पूछिए। सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां आज नोएडा में आई हुई हैं, तो और इतने सारे लोगों को रोजगार मिला है वहां पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा? ऐसा तो Yes. नहीं है, कहीं ना कहीं तो मिल रहा है। आप लोगों के स्टेट्स में, आप लोगों के राज्य में कई जगह ऐसा है जहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। आप इसके बारे में क्यों बात नहीं कर सकते? अब आप समझ रही हैं, बच्चे भी विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं। ये एक प्रथा है अब देश में, इसको समझिए। मैं कुछ जवाब दे सवाल दूं, और। अंजना जी? एक साथ मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। तेजस्वी यादव बोले थे जब मेरा सरकार आएगा तो सबसे पहले मेरे कलम से 10 लाख जो है सरकारी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सरकार में आए तो बोले, मैं क्या बोला था, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अभी तो मैं डिप्टी सीएम हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो खेल था उनका, ये तो समझ में नहीं, क्योंकि जब वो आए तो मुझे लगा चलो अब कहीं ना कहीं हम लोग को जॉब मिला, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। और नीतीश जी बोले, नीतीश जी के साथ जब नहीं थे तेजस्वी, तो उस वक्त बोले थे 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? उनके पापा जैसे जेल में थे वहां से। लेकिन जब वो साथ में आए तब बोले जो 10 लाख क्या, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 20 लाख देंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी हो रही है। 10 का 20, 10 का 20। 10 का 20 तो 10 लाख रोजगार का पूछ वादा रहे हैं था। 20 आपसे, लाख नौकरी पर दस्तखत हो गए? 15 अगस्त को 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार का कब वादा किया, चल रहा है। अच्छा, अब आप उनका रिपोर्ट कार्ड देंगे? नहीं, अपना? हमारा अपना रिपोर्ट कार्ड है, जो वादा किया वो निभाएंगे। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन तो एक ही मृत्युंजय महीना सर से हुआ है कि सर बेसिकली मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, और सर जो जिस ईयर में मैंने बिहार छोड़ा था वहाँ पे एक्चुअली ये जेडीयू की ही सरकार थी। तो मेरे फादर ने मेरी सेफ्टी पर्पज से मुझे बिहार से बाहर रखा था, फॉर सम रीजन सिक्योरिटी पर्पज से मुझे बिहार से बाहर रखा था, क्योंकि उस समय से सरकार आपकी थी, जेडीयू की। तो क्या सर अभी आप जब वापस रिपावर्ड में आए तो क्या फिर से वही होने वाला है, या हम बिहार को भूल जाना वापस? आरजेडी से हैं। यस मैम, सॉरी, मतलब आरजेडी के शासन से आपको डर लगता है? हाँ यस मैम। क्यों मैम? क्योंकि गुंडा राज है वहाँ पे, क्योंकि जिस टाइम में मुझे निकाला गया था घर से, बाहर रखा गया, तो उस टाइम वहाँ पे ये आरजेडी और जेडीयू दोनों की थी। इनको बीजेपी वाला तो नहीं कहिएगा? ये बात निकाल लीजिए दिमाग से। अब हंसता बिहार, बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार दिख रहा है। आप सब लोग आइए बिहार, और बिहार में बदला बदला सा आएगा नजर बिहार, और सारे लोगों की रोजगार की जल्दी व्यवस्था प्लीज, होगी। टाइम की मेरा कमी है। नाम जल्दी सुप्रिया, तेजी से मेरा सवाल। नाम सुप्रिया सिंह है, और मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भारत तोड़ो का आंदोलन कर रही है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि एक छोटा सा जवाब दीजिएगा मुझे। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर 8 साल में मोदी सरकार, आपने कहा कि नल्ली है, नाकारी है, अगर 8 साल में मोदी सरकार तोड़ी जा सकती है, तोड़ दे सकती है 60 साल की दोस्ती को, तो आपने ये खुद सिद्ध कर दिया कि कितनी ताकत है मोदी सरकार में। अगर आपकी 60 साल की दोस्ती को तोड़ दी है तो आप इस बात को सिद्ध करिए। मैम मेरा सवाल आपसे है कि आपने बोला पकौड़े तलने के आइडियाज दे रहे हैं मोदी जी रोजगार जनरेट करने के लिए, बट अगर हम मैकडी जैसा बिजनेस इंटरनेशनली स्प्रेड हो सकता है, वो अपने सामान को वहाँ के बर्गर को बेच के, तो हम पकौड़े को इंटरनेशनली बेच के ब्रांड क्यों नहीं बना सकते, वहाँ से रेवेन्यू क्यों नहीं बना सकते? छोटा छोटा सवाल। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सबसे है कि इतनी डिबेट्स होती हैं बेरोजगारी, महंगाई को लेके, लेकिन इन सबका सॉल्यूशन निकलेगा कब? महंगाई होगी कब? ठीक,
मेरा नीचे आ सवाल लेफ्टिस्ट पार्टी से है कि अगर देश जोड़ना ही था तो 70 साल में धारा 370 हटा के जोड़ते। अब तो आपकी हालत ऐसी है कि आप तो रोड पे कटोरे लेके आ चुके हो। लेफ्ट पार्टी का कोई है नहीं यहाँ पे, इससे जल्दी। मेरा नाम देवयानी है। मेरा आप लोगों से 2 क्वेश्चन है। पहला कि एक समय रहा है कि जब बिहार में आरजेडी का शासन रहा है तो हम सब ने देखा है कि उस टाइम बिहार में एजुकेशन का कंडीशन कितना डिक्रीज हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत घटा है, वुमेन के कंडीशन से तो हम सभी अवगत हैं। तो हम लोग दोबारा आरजेडी को सत्ता में लाकर उनको ये मौका फिर से क्यों दे। और मेरा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि बिहार में ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज नहीं, बहुत से ऐसे मील कह सकते हैं या फिर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट का वो है कि हम लोग बिहार के युद्ध बाहर ना जाकर बिहार में ही उनको वहां पर व्यवसाय करने का और नौकरी मिले। जल्दी से, टाइम खत्म हो चुका है। छोटा मेरा सवाल सर और मैम से ये है कि अभी उन्होंने बोला कि मोदी जी अगले इलेक्शंस में हाथ धो बैठेंगे या जो भी, सो विच इम्प्लाइज कि वो ऐसा डेमोक्रेसी को थ्रोन के जैसे सब क्यों ट्रीट करे। नोबडी केयर्स अबाउट डेवलपमेंट बट दे थिंक कि आखिरकार किसे सत्ता पे बैठना है। तो इस पे क्या, सबको कुर्सी की चिंता है। छोटा सा एकदम, जल्दी पूछिए। सर मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। आपने बोला बिहार बदल गया, मैं वहीं से हूँ। 15 दिन पहले घर गई थी नीतीश जी की सरकार बदलने से पहले, तब मम्मी 10 बजे भी नहीं पूछती थी कि हाँ जल्दी घर आ जाओ। अब 7 बजे ही कह रही है घर आ जाओ। सरकार बदल गई। ये आखिरी सवाल है सर। जैसा कि आपने बोला बिहार बदल रहा है, बिहार में डेवलपमेंट हो रही है, बट सर अभी बहुत लगभग एजुकेशन के लिए अभी भी ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट। कितने लोग, क्योंकि बहुत बिहार के बच्चे यहाँ आ गए, कितने लोग हैं जो बिहार के हैं यहाँ पे? देखिए, सबको पढ़ने के लिए आना पड़ता है, सबको पढ़ने के लिए जाना पड़ता है बाहर। सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं, अब आइए बिहार। अच्छा, आपका बिहार सबको आमंत्रित कर रहे हैं। कितने लोग सुनने, इनकी बात मानने को तैयार है? अब सवाल का वक्त नहीं है। कितने लोग जाएंगे इनके कहने पे बिहार वापस पढ़ने के लिए? कोई तैयार नहीं हो रहा है सर। देखिए बिहारी में तो वो ताकत है कि चांद पर भी वो है, बिल्कुल है, बना लेगा। चाहे कोई राज्य हो वहाँ बिहारी के बिना वो राज्य। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी जल्दी। अंजना जी, एक बहुत जरूरी फैक्ट चेक करना जरूरी है। यहाँ पे बोला गया कि पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान में। इनको बता दूं, इनकी सरकार है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे पेट्रोल आज 111। आपको भूल गए, आपके साथ ही आंध्र प्रदेश में वो जगन रेड्डी आप ही के साथ ही है, भूल जाते हैं आप। 111.4 नई खबर है। चलिए, धन्यवाद। सब जानते हैं प्लीज। 111.4। उसके बाद सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ पे है? इन्हीं की मध्य प्रदेश में 109.6। और उत्तर प्रदेश में तो सीएनजी भी पेट्रोल और डीजल से महंगा है। तो ये बार बार जो झूठ परोसने का काम करते हैं, बंद करिए। ठीक है, अपनी जय जल्दी से कंक्लूडिंग। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है। सामने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके मैं भारत की उस अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर सकता हूं जो इस समय विश्व के 5वें नंबर पर आ गई है। इसके बावजूद अगर कहा जाए अर्थव्यवस्था खराब है, बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी डाटा के, कोई आंकड़े नहीं है, कोई डाटा नहीं है। आप बताइए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, विपक्ष के नेताओं का एकजुट होना। नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता हूं, मैं उसकी दावेदारी करने नहीं आया, मैं विपक्ष को एकजुट करने आया हूं। और अगर एक सेकंड सर, नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी 2024 में बिहार में लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके लिए अपने दम पर बहुमत लाना मुश्किल पड़ सकता है। और ऐसे में अब कौन बचा है जो आपके साथ सरकार बनाएगा? आपके सारे साथी बिछड़े बारी बारी। हमारे सारे साथी बिछड़े बारी बारी, तब भी है नरेंद्र मोदी जी सब पे भारी। और क्यों मैं बताता हूं, आपको बताता हूं क्यों। आप इन दगे कारतूसों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हम 130 करोड़ भारतीयों को गिनते हैं जो जानते हैं देश का प्रधानमंत्री ईमानदार भी है, कर्तव्य परायण भी है और 56 इंच की छाती है जो बुरी तरह देखेगा।